क्या आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं? इसमें आप टाइप तो करते हैं मगर मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, वर्ड ऑर्डर बैलेंस नहीं हो रहा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो में हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस इज सागर फ्रॉम अल्फा पीटीई। और आज का वीडियो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक टेक्निक होता है जो हम बोलते हैं कि टाइपिंग इन द इनिशियल्स। इनिशियल्स अल्फाबेट्स को टाइप करके आपको वो वर्ड और ऑर्डर कैसे याद रह सकता है, ये मेथड ट्राई करेंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो फिर दो तीन चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। एग्जाम में ये आपका लिसनिंग और राइटिंग मॉड्यूल्स में कंट्रीब्यूट करता है स्कोर। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से नहीं किया तो ये क्वेश्चन छूट भी सकता है। इसलिए लिसनिंग का टाइम मैनेजमेंट का वीडियो जरूर देखिएगा हमारा। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली स्पेलिंग रहता है, क्योंकि अगर आपने वो स्पेलिंग गलत लिख दिया तो स्कोर नहीं आएगा। और उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है वर्ड ऑर्डर। आई लव रीडिंग बुक्स, ये सेंटेंस को अगर आपने आई लव बुक्स रीडिंग लिख दिया तो फिर स्कोर नहीं आएगा अच्छा, क्योंकि वो वर्ड का ऑर्डर बिगड़ गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और छोटी छोटी वर्ड्स जैसे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, द, इज, ऑन, एट, ऐसी छोटी छोटी वर्ड्स को याद करने के लिए एक आसान तरीका है जो हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन में इनिशियल्स टाइप करके स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये मेथड को आज इकट्ठा ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे जाता है, ठीक है? तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। तो फिर चलते, हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनिशियल्स को टाइप करना है एज यू लिसन। Creativity is more important to undergraduates. इसमें क्या था? क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडर ग्रेजुएट्स। सो सी का मतलब हुआ क्रिएटिविटी, आई इज ए मोर इम्पोर्टेंट, आई इम्पोर्टेंट टू अंडर ग्रेजुएट्स। नाउ ये मेथड में आपने अगर नोट किया तो एक, दो, तीन छोटे वर्ड्स हैं, तीन बड़े वर्ड्स हैं। अगर आप छोटे वर्ड्स को मिलाते हो तो एक मार्क्स आता है, बड़े वर्ड्स को भी मिलाते हो तो भी एक मार्क्स ही आता है। तो इसीलिए ये मेथड आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ये मेथड फॉलो किया तो आपका वर्ड का ऑर्डर हमेशा मिलेगा। और दूसरी बात, छोटी वर्ड्स मिस नहीं हो जाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन में हमने क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट अंडर ग्रेजुएट्स लिख दिया तो टू छूट गया ना बीच में, तो उसका भी वैल्यू उतना ही है जितना अंडर ग्रेजुएट्स वर्ड का है। सो ऐसे अगर हम करेंगे तो दो चीजें, प्रैक्टिस करने के बाद दो चीजें श्योर हो जाती है कि वर्ड का ऑर्डर मेंटेन रहेगा और वर्ड छूटेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये जो इनिशियल्स टाइप किया हुआ है वो आपको रिमाइंड करेगा। और जब सबमिट करेंगे मेक श्योर कि इसको डिलीट करना है हमने और ऊपर ले जाके ऐसे सबमिट कर देना है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, ये चीजें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप भी ऑडियो सुनिए और इनिशियल्स को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? It is argued that students can learn more by collaboration rather than as individuals. वाओ, दिस वाज डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल था। सो शुरू फर्स्ट का आई था इट, इज ए था आर्ग्यूड, दैट स्टूडेंट्स सी कैन लर्न मोर by collaboration rather than as individuals। ओके, ऐसा कुछ था। सो फर्स्ट का आई था इट इज, उसके बाद आर्ग्यूड। सो इट इज आर्ग्यूड दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर by, बी था by collaboration rather
rather than as individuals. सो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, बहुत ही लंबा सेंटेंस था, मगर ये इनिशियल्स नोट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स को बाद में ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे ये सी था, ये सी कोलैबोरेशन था या कॉम्बिनेशन था या फिर कैप्चर था, वो वर्ड्स, मगर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, एक ही नेचर के क्वेश्चन है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड मेमोरी पावर उतना शार्प होता जाएगा। अगर आपको वो वर्ड याद हो सकता है तो ये इनिशियल वाला मेथड आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, आपको वर्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और छोटी वर्ड्स को भी याद करने के लिए। तो अगर हमने ये सेंटेंस को अच्छी तरह से देखेंगे तो इस पे आपको दिखेगा कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 9 words are easy words: then, as, it, is, that, can. So अगर आपने ये 9 words में मिला लिए इन प्रॉपर ऑर्डर तो इट विल बी अ बिग हेल्प, आपका स्कोर बहुत अच्छा ही आएगा। इसीलिए ये जो मेथड हमने अभी डिस्कस किया, ये इनिशियल्स वाला, इसको ट्राई कीजिए। 15-20 क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए। अगर आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, तो फिर इसको आप आराम से इम्प्लीमेंट करके एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। मगर डायरेक्टली एग्जाम पे यूज बिल्कुल भी मत करना, पहले आराम से प्रैक्टिस कीजिए 20-30 क्वेश्चंस, उसके बाद देखिए। और ये इनिशियल जो है वो आप पेपर पे भी नोट डाउन कर सकते हैं या लैपटॉप पे भी टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली, एज यू विश। ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने ये मेथड प्रैक्टिस किया या नहीं किया, और किया तो फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर कोई और प्रॉब्लम्स है पीटी के एग्जाम में या पीटी के कोई भी क्वेश्चन टाइप में, कमेंट पे डालिए, हम डेफिनेटली उसका उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मैं सागर सेइंग बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और अगली वीडियो में मिलते हैं।